बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फ़वाद हुसैन चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ श्री मज़ारी साहिबा, फ़ारूक हबीब साहब, शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है इस बात की कि आज मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2021 की तक़रीब के अंदर आप सब लोग तशरीफ़ भी लाए और हमने एक तारीख़ी बिल और एक तारीख़ी क़ानून पर दस्तख़त भी किए। बहुत अरसे से इस सिलसिले में पिछले 60-70 साल से ये कैफ़ियत मुसलसल चलती रही कि जर्नलिस्ट जो हैं वो इश्यूज़ को उठाते हैं और फिर उसके बाद चाहे हुकूमत हो, माफियाज़ हों, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, तो उनके ऊपर हरासमेंट भी होता है, कत्ल भी किए जाते हैं, ज़ख्मी भी किए जाते हैं। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि और मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जब हमने लाठियाँ भी खाई और टीयर गैसिंग से भी गुज़रे तो हमारा जर्नलिस्ट भाई जो है वो हमारे साथ ही भाग रहा होता था, कभी अपने कैमरे की फ़िक्र कर रहा होता था, कभी अपनी टांग की फ़िक्र कर रहा होता, बार बार लोगों को कह रहा होता था कि भाई मेरा प्रेस से ताल्लुक़ है। गाड़ी के ऊपर प्रेस का इतना बड़ा लगाने के बावजूद भी गाड़ियाँ भी तोड़ी जाती थी जर्नलिस्ट की, और होता रहा है। तो एक तो ये कल्चर की बात है कि कल्चर के अंदर ये टॉलरेंस की कैफियत ख़ास तौर पर मीडिया वालों के साथ ज़रूर होनी चाहिए कि ये तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, ये तो सिर्फ वाक़यात को देख रहा है, ये तो सिर्फ लोगों को बता रहा है। मगर होता यह है कि लोग अपनी कमज़ोरियों का भी इजहार पब्लिक में होने नहीं देना चाहते, तो लिहाजा प्रेशर में मेरा भाई जर्नलिस्ट हमेशा रहा। तो मैं इस बात का खुशी से इजहार करता हूँ कि ये आज साइन भी हुआ और मुझे जो इत्तलात हैं कि आपने मेहनत करके, आप सब ने मेहनत करके इस पे कंसेंसस तलाश किया। डॉक्टर मज़ारी आपका शुक्रिया, फवाद हुसैन चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आपने कुछ जर्नलिस्ट का नाम लिया उनका शुक्रिया। और इसकी बुनियाद फिर जब कंसेंसस हो गया बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से सब यकसा हैं, सबकी सोच यकसा है, और इसमें 8 नुकात हैं जिनका डॉक्टर मज़ारी ने बड़ी क्लियरली ज़िक्र कर दिया। मिसाल के तौर पर जिसका 3rd एक्ट है, असल में कानून क्लॉजेस की बुनियाद पर चलता है, मगर जिस दिन साइन हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो 3rd एक्ट जो है पार्ट 2 का, उसमें राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन है। अच्छा, हम सबको है राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है कि वो बड़े ख़तरे में है और न्यूट्रल काम कर रहा होता है, जो सफ़ेद झंडे के नीचे न्यूट्रल काम होता है वो कर रहा होता है, तो उसको ये जिम्मेदारी बढ़ गई। आइन के अंदर सब के लिए राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन है, मगर हुकूमत पर जिम्मेदारी बढ़ गई और आपके मालिकान पर जिम्मेदारी बढ़ गई कि इसका अहतमाम ज़्यादा किया जाए। आर्टिकल 4 उसका है राइट टू प्राइवेसी एंड सोर्स नॉन डिस्क्लोजर। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके अंदर मुझे आज तक याद है कि जब मैं इलेक्ट हुआ वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर, तो दुबई के अंदर इलेक्ट हुआ था, 2007 की बात है शायद। तो जब मैं मीटिंग में जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपसे नॉन डिस्क्लोजर साइन करना चाहते हैं। मैंने पूछा किस बात का? उन्होंने कहा बहुत एक सीरियस इशू है जिस पर हम साइन करना चाहते हैं। तो मैंने वहीं इनकार किया। मैंने कहा अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो आई एम नॉट बाउंड बाय नॉन डिस्क्लोजर, मगर अगर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो फिर मैं नॉन डिस्क्लोजर कर सकता हूँ। तो एक्चुअली वहाँ कोई चोरी हुई थी, कोई रिश्वत का किस्सा चला था, तो इस वजह से वहाँ पर भी ये राइट टू प्राइवेसी एंड सोर्स नॉन डिस्क्लोजर, यकीनन इसमें एक एरिया आएगा जब आप ख़ुद भी टेस्ट होंगे कि वेदर इट्स अ क्रिमिनल एक्ट और नॉट। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक वो कैफियत है कन्फेशनल की, वहाँ पर भी ये डिबेट होता है कि कोई अगर क्राइम कमिट करे तो क्या पादरी उसको सोर्स को डिस्क्लोज करेगा या नहीं करेगा। तो ये डिबेट माशरे में चलते रहेंगे। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा माशरे में कि सब चीज़ें साकित हो जाएं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बदलते जाते हैं, सबूत बदलते जाते हैं, रवैया बदलता जाता है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सोर्स नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर आपको एक प्रोटेक्शन मिल गया। 5वां क्लॉज है इंडिपेंडेंस इन ड्यूटीज़ परफॉर्मेंस, जाहिर है बड़ा अहम। अच्छा, जो 6ठा क्लॉज है ना वो बड़ा अहम है, मैं उस पर आऊँगा, जो डॉक्टर मज़ारी ने भी वजाहत की, गुड फेथ ऑब्लिगेशन। क्योंकि यहाँ पर गुड फेथ का मामला ये है कि वी ऑन द अदर साइड वांट गुड फेथ ऑल्सो। आपके लिए तो गुड फेथ ऑब्लिगेशन है, मगर आप हमारा सोचे कि हमें भी आपका गुड फेथ चाहिए, एंड वी डिज़र्व दैट गुड फेथ ऑब्लिगेशन फ्रॉम यू।
प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस, अब्यूजिव एंड वायलेंट इंटॉलरेंट बिहेवियर, और 7वां है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। फिर वेलफेयर 7th है वेलफेयर स्कीम का इजरा, और वो पार्ट 1 शेड्यूल में डिफाइन किया गया। मगर एक सबसे अहम जो 8वीं चीज़ जो मैंने मार्क आउट की थी बिल के अंदर, वो सबसे अहम चीज़ है इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन। ये बहुत ज़रूरी है, इसका लफ्ज़ इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। मीडिया कमीशन तो बनते रहे मगर इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है। और आपने डॉक्टर मज़ारी ये बताया और बिल के अंदर मौजूद है कि इसके अंदर जेंडर के एतबार से भी आपने बैलेंस किया है। कमिंग बैक टू गुड फेथ, अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ की तरफ आपकी निशानदही करना चाहता हूँ। ये कुरान की जो तिलावत की गई, इसके अंदर फेक न्यूज़ का जिक्र है। अच्छा, और वो तिलावत कुरान की सूरत ये कहती है कि कोई फासिक फेक न्यूज़ प्रोपेगेटर अगर कोई ख़बर लाए तो उसको वज़न कर लो, उसके मुतालिक सोच लो, उसकी तस्दीक कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि कौमें आपस में लड़ जाएं, नुकसान करें और बाद में पछताएं। ये है उसका खुलासा। और ये इतना अहम है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये तिलावत का तर्जुमा पढ़कर ये लोगों से कहा। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ी देर के लिए इसकी गुफ्तगू से हटाएं। आप ये देखें कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फेक न्यूज़ था, उसने कौमों को लड़ा दिया, तबाह कर दिया। अब बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। अगर इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो पिछले 20 साल में हुआ, बैड न्यूज़, फेक न्यूज़ के एतबार से बहुत कुछ हुआ और तबाही हो गई, और अब पछताने से क्या फ़ायदा, पैसे भी खर्च हो गए। तो लिहाजा अच्छा, फेक न्यूज़ नया नहीं है, ये जब कुरान के अंदर आया था, इसका मतलब फेक न्यूज़ तो बहुत पुरानी चीज़ है, हमेशा हुआ। द इंस्ट्रूमेंट्स में हैव चेंज्ड, द एफिकेसी में हैव चेंज्ड। हिटलर ने यहूदियों के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ इस्तेमाल किया। आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर फेक न्यूज़ का एक यलगार किए हुए है, जिसकी बुनियाद पर परसेप्शंस कैन चेंज और फसाद क्रिएट होता है। आपने आजकल में ही पढ़ा था, मैंने आज ख़बर पढ़ी है तो कल का वाक़या होगा, कि किसी इमारत पर हमला इस वजह से हुआ कि एक फ़ेक एडवर्टिज़मेंट गया जो सर्कुलेट होता रहा सोशल मीडिया पर, और लोग दूर दूर से नौकरियां तलाश करने आ गए। 1000 आदमी नौकरी की बेचैनी के अंदर आ गया और पता चला टोटली फेक है। और हमला किस पर हुआ? जिस इदारे ने नहीं किया ये काम। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया के अंदर अगर मेरी कौम कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से सीख ले तो बड़ा अच्छा, क्योंकि जब आप लोग बड़े हो रहे थे, मैं आपसे पहले बड़ा हो रहा था, तो एक अखबार, 2 अखबार होंगे, जंग अंजाम उर्दू के अखबार थे, अंग्रेज़ी का अखबार डॉन था, फिर मॉर्निंग न्यूज़ आए, वो दूसरे अखबार आते गए। मगर अखबार के अंदर 20-30 खबरें, और हमें ये भरोसा कि कोई झूठी खबर नहीं होगी। एडिटर्स इस बात का एहतमाम कर लेंगे कोई झूठी नहीं होगी। स्पेस फिलर्स ज़रूर होते थे, थोड़े छोटे कहलाए जाते थे स्पेस फिलर्स, जिसके अंदर एक बकरा पैदा हुआ जिसकी 6 टांगें हैं वगैरह वगैरह, वो स्पेस फिलर्स ही होते थे, एंड पीपल यूज्ड टू रिकग्नाइज दैट। मगर उसके बाद जो यलगार अब टीवी और सोशल मीडिया पर आ गया है, तो 60 to 70% ऑफ व्हाट सर्कुलेट्स इज फेक न्यूज़। इवन ड्यूरिंग द इलेक्शंस पूरे माशरों को एक्साइट किया जाता है, वायलेंस क्रिएट किया जाता है, जिसका इस बात में यहाँ पर जिक्र है कि गुड फेथ के अंदर ये स्प्रेड ना हो बात। अच्छा, ये हमेशा ग्रे एरिया रहेगा, इसी वजह से मीडिया कमीशन भी मौजूद होगा। इस ग्रे एरिया का इंटरप्रिटेशन हर फर्द अपने एतबार से मुख्तलिफ अंदाज से करेगा, मगर ये माशरों पर बहुत भारी है और भारी होता चला जाएगा। इलेक्शंस विल बी मॉड्यूलेटेड विद फेक न्यूज़, और पूरा यानी आप देख लीजिए वेस्टर्न मीडिया जो इतना इसके ऊपर प्राउड है कि जी इंडिपेंडेंट है, सारों ने फेक न्यूज़ चलाया, यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस लगवा दी, सब कुछ करा दिया, दुनिया को इस पर ले गए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसका कोई सबूत नहीं था। चाहे अब रिग्रेट करते हो, मगर कौमों का तो नुकसान हो गया ना, लाखों आदमियों का नुकसान हो गया। तो आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आर नॉट रिलेटेड टू वेल्थ, ना इस बात से रिलेटेड है कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, न इस बात से रिलेटेड हैं कि रिसोर्सेज होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, इस बात से रिलेटेड हैं कि मैं अपने जहनों के अंदर और माशरा अपने कल्चर के अंदर एक टॉलरेंस पैदा करे। और आप भी क्योंकि इंफॉर्मेशन के ज़िम्मेदार हैं, आप वो हैं
छन्नी जिसमें से सारी इन्फॉर्मेशन जाकर निकलती है, मगर आपसे एक आगे निकल गया है किस्सा कि वो आपका भी इंतज़ार नहीं करता, वो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और सब चीज़ों पर चलाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर बिकमिंग स्ट्रांगर देन नेशंस। फेसबुक के ऊपर लोग कौमें कहती हैं कि भाई ये खबर रोक दो, ये खबर चला दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। ये वो मल्टीनेशनल है जो कौमों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और दुनिया सोच रही है कि इनको काबू कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बात का और दूसरी अहमियत इस बात की है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर के एतबार से आज़ादी टू पब्लिश एवरीथिंग, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इंडिपेंडेंट व्यूज़, मगर कहा यह जाता है कि दूसरे का राइट जो है वो मेरी नाक के पास आकर रुक ज़रूर जाता है कहीं ना कहीं। तो राइट ज़रूर है, मगर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अपने माशरे का भी ख्याल रखता है, सच्चाई की बात भी करता है, अल्फाज के चुनाव भी सही रखता है और माशरे का ख्याल रखता है। और इस बात का इम्कान देखता रहता है कि कौन सी खबरें, क्योंकि हम भी हिट हो जाते हैं कभी कभी, मैं भी हिट हो जाता हूँ, कि कौन सी खबर किस कॉन्टेक्स्ट में कही, गुफ्तगू किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई, कहाँ किस माहौल में कही गई, सामेईन कौन थे। यानी जो मैं अपने बच्चों से बात करूं तो मेरा ख्याल ये है कि मेरी प्राइवेसी है कि वो आगे ना जाए। मैं अपनी बीवी से बात करूं, कॉन्टेक्स्ट बहुत पुराने होते हैं ना, ये नहीं कि आज ही की बात की, तो वो अल्फाज का चुनाव जो है ये मेरी राइट टू प्राइवेसी है कि ये बात मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही, किस महफिल में कही, किन लोगों के सामने कही, और किसी जलसे में कही, हर जगह मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स बदल जाएगा, अदालत में बिल्कुल बदल जाएगा, है टीवी शो पर बिल्कुल बदला हुआ होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो असल मकसद नहीं है, और मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है कि इर्रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम तो अल्फाज के ग़ुलाम हैं, जो आपने कहा था उन्हीं अल्फाज को हमने यहाँ से उठा लिया और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और लोगों को सुना देते हैं। एक्चुअली दैट इज़ नॉट फेयर। मेरा और आपका ताल्लुक़ ज़बान का ये है कि कॉन्टेक्स्ट सही हो तो लिहाजा उस बात का आप हक़ अदा करें। क्योंकि जब ये राइट आपके प्रोटेक्शन का हुआ तो मैं इस बिल्डिंग जिसकी अमानत आजकल आपने मुझको दी हुई है कुछ दिनों के लिए, इसकी अमानत के हवाले से ये भी ज़रूरी है कि दूसरी तरफ के राइट्स का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार आप भी अपने आप को महसूस कीजिए कि ये साइड आपके राइट्स की ज़िम्मेदारी रखे, माशरे के अंदर भी प्रोटेक्शन माशरा भी करे, अदालत और पुलिस और गवर्नमेंट बाद में माशरा भी करे, और आप भी माशरे की इन राइट्स को जहन में रखें। तो ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मुबारक हो। एक बहुत बड़ा दिन है जिसको मैं रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ कि इतना ही अजीम दिन कहलाए, और इसके ऊपर विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि गुड फेथ कंस्ट्रक्शन ऑन दिस लॉ कि बिल्डिंग गुड फेथ पर बने। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। अस्सलाम वालेकुम।